अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान गनी और आज हैं आप लोग दी कोर ऑफ साइंस विद उस्मान गनी के साथ। वेलकम बैक। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन करने लगे हैं जी, चैप्टर नंबर 11 में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। और अल्कोहल्स के रिएक्शन में से आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि ये समझ लें कि हर दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ये रिएक्शन हमारा क्या है, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका मैकेनिज्म करेंगे, देन आपको इसे समझने में इजी हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल जो है ये हमारे पास है क्या। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का इस्तेमाल करते हुए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से आप प्रिपेयर करके दें एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या अल्कीन्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इन केस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन का ऐड करना और हाइड्रोजन को रिमूव करना एट अ सेम टाइम, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है। तो अल्कोहल्स के अंदर हमने ऑक्सीडेशन को करना है, जिससे हमने क्या करना है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अल्कीन्स को प्रिपेयर करना है। अब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मेरी लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने बताया हुआ है कि अल्कोहल्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शरी अल्कोहल्स। अब जो प्राइमरी अल्कोहल्स है इनको आप 1 डिग्री और सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शरी को 3 डिग्री अल्कोहल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर याद रखना ऑक्सीडेशन के लिए, जब भी हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो देयर मस्ट बी 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन अ कार्बन। ठीक है, कि हमारे पास एक अल्फा हाइड्रोजन जो है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो उस सूरत में हमें ऑक्सीडेशन करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, या ये समझ लें कि ऑक्सीडेशन होती ही नहीं। ऑक्सीडेशन की रिक्वायरमेंट के अंदर ये लाजमी एलिमेंट होना चाहिए कि अगर हम ऑक्सीडेशन करने लगे हैं जिस अल्कोहल्स की भी, उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए। अगर उस अल्कोहल्स के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होगा देन वो क्या करता है जी, हमें ऑक्सीडेशन इजी से टेक प्लेस होता है। तो आइए अब हम सीखते हैं जी, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं जो हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल्स का जो जनरल फार्मूला है हमारे पास वो क्या है जी, ROH। और आपको ये भी पता है जो हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये 3 तरह के अल्कोहल्स होते हैं हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स और टर्शरी अल्कोहल्स। और दूसरे मानों में आप इन्हें ये भी कह सकते हैं जो प्राइमरी होता है वो हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल्स होता है, सेकेंडरी हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल्स होता है, टर्शरी हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल्स होता है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात ये सारी। चलें अब आगे हम सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल के लिए ऑक्सीडेशन करते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम बात करें, प्राइमरी अल्कोहल्स हमारे पास क्या होते हैं, आप लोगों को याद होगा मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी इसकी की हुई है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है OH, वो जिस कार्बन एटम के साथ अटैच होगा वो कार्बन एटम मजीद आगे एक और कार्बन एटम से ज्वाइन हुआ होगा, तो देन वो हमारे पास क्या होता है जी, प्राइमरी अल्कोहल होता है। और जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप OH है, वो जिस कार्बन एटम से ज्वाइन हुआ होगा, बॉन्ड बनाया होगा, वो कार्बन मजीद आगे 2 एटम से बॉन्ड बनाती होगी, 2 कार्बन एटम से जुड़ी होगी। और टर्शरी के अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप OH है, वो जिस कार्बन से ज्वाइंट हुआ होगा, जिस कार्बन से उसने बॉन्ड बनाया होगा, वो कार्बन मजीद आगे 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाती होगी। तो ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल्स की बात करते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं। आइए अब आप मेरे साथ सीखिए। तो ये जी मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन एटम से ज्वाइन है वो कार्बन एटम मजीद आगे एक और कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हो। और मैंने आप लोगों को कहा है कि ऑक्सीडेशन के लिए एक शर्त लाजमी है कि उसके पास क्या हो, 1 अल्फा हाइड्रोजन। अगर 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा देन हम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, और अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो उस सूरत में हम ऑक्सीडेशन नहीं करवाते। अब आप लोग देखिए, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन एटम से अटैच है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, और ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है। एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, एक अल्फा हाइड्रोजन ये है, हमारे पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इट मीन कि जो प्राइमरी अल्कोहल है उसे हम 2 टाइम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं उसकी, और ये हमारे पास अल्फा कार्बन है। चलें जी, अब हम इन्हें इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है।
ठीक है। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए चंद एक इसमें है कैटालिस्ट। उन कैटालिस्ट को मैकेनिज्म के अंदर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। सल्फ्यूरिक एसिड है और क्रोमिक एसिड है, ठीक है। एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से उनको जानते हैं। तो ये हमारे पास जो प्राइमरी अल्कोहल्स है, प्राइमरी अल्कोहल्स की हमने ऑक्सीडेशन करवानी है। तो जब हम प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहां से होना क्या है जी, यहां से हमारे पास ये जो दो हाइड्रोजन है, एक ये फंक्शनल ग्रुप ये वाला और एक ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन लीव हो जाते हैं ऑक्सीडेशन के साथ जब हम करवाते हैं। तो जैसे ही ये कार्बन इस हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन इसे लीव करता है, तो ऑक्सीजन ने भी अपनी वैलेंसी पूरी करनी है और इस कार्बन ने भी अपने 4 बॉन्ड स्टेबल करने हैं। तो होता क्या है हमारे पास, इसे मैं जरा थोड़ा सा सेट करके लिख दूं, हमारे पास बन जाता है जी एल्डिहाइड। अब जैसे ये हाइड्रोजन लीव होता है, कार्बन पे डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्ड आ जाती है, तो ये अपना एक और अनदर बॉन्ड इस कार्बन के साथ कर लेती है, तो कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाता है। वो रहा जी हमारे पास ये, और ये हाइड्रोजन लीव हुआ जिससे डेफिशिएंसी ऑफ कार्बन पर एक और बॉन्ड की आ गई, उस वजह से उसने इसे ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड कर लिया, और ऑक्सीजन पे डेफिशिएंसी थी, इससे हाइड्रोजन को रिमूव करने से उसने एक डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कर लिया, तो ये हाइड्रोजन एज इट उसके साथ आ गया। अब प्लस में हमारे पास क्या बना जी, ये H और ये H मिलके और इस ऑक्सीजन से मिलके H2O हो गए। अब अभी अभी मैंने आप लोगों से ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की है कि ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखते हैं जब हम प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो वहां से हम हाइड्रोजन को लीव करवा रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में से डीहाइड्रोहलोजिनेशन के नाम से जानते हैं। तो डिहाइड्रेशन कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, और वो हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन से मिलकर हमारे पास एडिशनल प्रोडक्ट वाटर के तौर पर आ जाते हैं। तो ये थी जी हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो जैसे हमने ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स की तो वहां से हमारे पास क्या आ गए जी, एल्डिहाइड्स आ गए। अब आप लोगों ने देखा कि प्राइमरी अल्कोहल्स के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। इट मींस कि इसकी ऑक्सीडेशन हम 2 टाइम करवा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए रिक्वायरमेंट है ना कि उसके पास सिंगल अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसके पास तो 2 हाइड्रोजन है अल्फा, तो इस वजह से हम इस पे क्या करते हैं जी, 2 दफा ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। अब हम इस एल्डिहाइड के अंदर मजीद ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसकी। आप जरा थिंक कीजिएगा, जैसे ही हम इस एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा आता है, थिंक कीजिएगा जरा। ऑब्वियसली आपको आइडिया होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन हमारे पास इस हाइड्रोजन से बिलोंग कर लेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये COOH हमारे पास क्या आ गया जी, कार्बोक्सिलिक। तो देखें जी, हमने प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल्स के फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन की तो वहां से हमारे पास एल्डिहाइड्स आ गए। देन मजीद हमने उस पर जो अभी एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, हमने फिर उसकी एक दफा और ऑक्सीडेशन करवाई, तो एक दफा और ऑक्सीडेशन करने से हमारे पास वो किसमें बदल गए, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। तो ये था जी हमारा 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स के लिए। सेकेंडरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स की डेफिनेशन क्या है जी, कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से ज्वाइंट होगा वो कार्बन मजीद आगे 2 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाती होगी। तो आइए अब हम सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करते हैं। ये हमारा जी फंक्शनल ग्रुप OH, ये जिस कार्बन एटम से ज्वाइन होगा वो आगे मजीद 2 कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हुई होगी, ठीक है। तो इसकी हमने करवानी है जी ऑक्सीडेशन। अब देखिएगा कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप OH है वो जिस कार्बन से ज्वाइंट है वो कार्बन आगे मजीद 2 कार्बन एटम से ज्वाइंट है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल होती हैं।
अब ये सिमिलरली यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मिलके क्या करेंगे, लीव आउट हो जाएंगे इस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी डेफिशिएंसी ऑफ बॉन्ड हो जाएगा और इस कार्बन पे भी बॉन्ड हो जाएगा। अब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड की डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है जी, कीटोन्स क्रिएट हो जाते हैं। ये कार्बन तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाता है हमारे पास, और ये H3C और H3C एज इट, और प्लस में हमारे पास ये वाटर। तो ये हमारे पास कीटोन क्रिएट हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल कीटोन ग्रुप है, इस कीटोन ग्रुप के पास, इस कार्बन के पास, ये जो कार्बन हमारा जिसके साथ 2 कार्बन ज्वाइंट है, उस कार्बन के पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट खत्म हो गया। अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो देन हम उसे मजीद आगे ऑक्सीडेशन इसकी नहीं करवा सकते, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन कितना कंपल्सरी है, कितना ज़रूरी है, और क्या इंपॉर्टेंस है अल्फा हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन के लिए। तो यहाँ पर इसका अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो गया, देन ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं टर्शियल अल्कोहल्स की। टर्शियल अल्कोहल्स हमारे पास क्या होती हैं जी, टर्शियल अल्कोहल्स, टर्शियल अल्कोहल्स हमारे पास क्या होती हैं, टर्शियल अल्कोहल्स हमारे पास वो होती हैं कि जिनके अंदर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप OH है, वो जिस कार्बन से ज्वाइंट होगा वो कार्बन मजीद आगे 3 कार्बन से ज्वाइंट हुई होगी। तो ये हमारे पास टर्शियल अल्कोहल है। अब आप गौर करें, क्या आपको इस कार्बन के पास, जो टर्शरी कार्बन है हमारी, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? कोई भी नहीं है। गौर से देखिए जरा, इस कार्बन के पास तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं और अल्फा हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट ही नहीं है। और हमें पता है कि अगर हम ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी है। तो अगर इस टर्शियल अल्कोहल्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देन इट मीन हम इसकी ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते। तो ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होता, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो मतलब अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये रिएक्शन टेक प्लेस ही नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके हैं जी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स क्या था। हमने प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन की, उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, आप देखें 2 अल्फा हाइड्रोजन से, तो उसे हमने फर्स्ट टाइम उसकी ऑक्सीडेशन करवाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किया तो हमें एल्डिहाइड मिले। देन हमने फिर एल्डिहाइड्स के अंदर अभी उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन अभी उसके पास प्रेजेंट था और ये अल्फा कार्बन था, अभी उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था। तो देन हमने उसकी ऑक्सीडेशन फिर करवाई और वहां से हमें एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल गया। तो चूंकि प्राइमरी अल्कोहल्स के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसलिए हमने उसे 2 टाइम ऑक्सीडेशन करवाई उसकी, और उससे हमने एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रिपेयर करवा दिया। अब सेकेंडरी अल्कोहल्स की बात करते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स के बाद आपको पता कि सिर्फ और सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन था। तो 1 अल्फा हाइड्रोजन इट मीन्स कि हम उसकी ऑक्सीडेशन भी 1 टाइम ही करवा सकते हैं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के बगैर हम ऑक्सीडेशन करवा ही नहीं सकते। तो सेकेंडरी अल्कोहल के पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट था, ये वाला, ये अल्फा हाइड्रोजन। तो इस वजह से हमें क्या हुआ, उसकी ऑक्सीडेशन करवाई तो वहां से हमें कीटोन मिल गए। तो जैसे ही हम बात करते हैं टर्शियल अल्कोहल्स की, तो टर्शियल अल्कोहल्स के पास आप गौर से देखें कि कोई एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू ही नहीं होता ड्यू टू द रीजन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब आप मेरे साथ रहिए। हमने ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स की है, जिससे हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियल अल्कोहल्स को इस्तेमाल करते हुए इस एल्डिहाइड्स को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को और कीटोन्स को प्रिपेयर्ड करवाया है। अब हम इसको मैकेनिज्म से समझेंगे और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिटेल से समझे इसे कि किस तरह से हम एल्डिहाइड कीटोन्स को प्रिपेयर्ड करेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ मैकेनिज्म को सीखो। हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, जो हमने ऑलरेडी सीख लिया है, उसका मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। मैकेनिज्म के अंदर जो चंद एक आपको क्वेश्चन थे या जो आपको टेंशन थी कि ये कैसे एल्डिहाइड तक प्रोसीड हुआ या आगे कार्बोक्सिलिक में कैसे गया, या टर्शियल अल्कोहल्स क्यों नहीं हमें ऑक्सीजन
टर्शियरी अल्कोहल्स का इस्तेमाल करते हैं हम ऑक्सीडेशन क्यों नहीं करवा सकते, या ये आप कह लें कि कौन से रिएजेंट्स का इस्तेमाल करें जो आगे हमें जस्ट एल्डिहाइड तक ही लेके जाएं, कार्बोक्सिलिक तक ना लेके जाएं, या कुछ ऐसे रिएजेंट्स जिनके इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक में चले जाएं, हम एल्डिहाइड तक स्टॉप ही ना करें। तो जितने भी ये आपके क्वेश्चन है, आई होप सो कि इस मैकेनिज्म के अंदर मैं क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा। तो अब आप मेरे साथ इस मैकेनिज्म को डिटेल से समझिएगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स के लिए चंद एक रिएजेंट्स है हमारे पास, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, और K2Cr2O7 क्रोमिक एसिड और हीट। ये कुछ बेसिक समझ लें कैटलिस्ट हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए हमने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स को प्रोसीड करवाना है। अब आप इनको आयनाइज करवा के भी देख सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4। जब हम इसको आयनाइज करते हैं तो यहाँ से 2H पॉजिटिव और प्लस में SO4 नेगेटिव। और सिमिलरली मैं बात करता हूँ K2Cr2O7, जब इसको आयनाइज करवाता हूँ तो यहाँ से मेरे पास 2K पॉजिटिव और प्लस में Cr2O7 और 2 नेगेटिव, ये बन जाते हैं। तो अब हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। K2Cr ये जो हमारा एक कैटालिस्ट है, इसका इस्तेमाल करते हुए हम सारा रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे। तो इस रिएक्शन को मैं लेने लगा हूँ। ये मेरे पास क्या है, Cr2, ठीक है, और O7। चलें जी, Cr, ये O7 है हमारे पास नेगेटिव, और ये नेगेटिव। अब ये हमारे पास जो Cr2 और O7 2 नेगेटिव, ये देखिए Cr2O7 है और O2 नेगेटिव हमारा बैलेंस हो चुका है यहाँ पे। इस प्रोडक्ट को जब हमने इस्तेमाल करना है तो यहाँ से आप देखें, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को आयनाइज करवाते हैं वहाँ से हमें 2H पॉजिटिव मिल जाती है। अब ये जो 2H पॉजिटिव है ये हम इस 2 नेगेटिव को प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही हम इन्हें प्रोवाइड करवाते हैं तो आप लोग जानते हैं नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव, तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव की तरफ। हमारे पास एक नया रिएक्शन आगे प्रोसीड हो जाता है जी। ये बन गया HOCr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ से ऑक्सीजन Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ से भी डबल बॉन्ड O और OH। अब आप लोग जानते हैं जो ऑक्सीजन होता है उस पर 2 लोन पेयर्स होते हैं। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स हैं। इसको मैं प्रोटोलाइसिस करवाने लगा हूँ। जैसे ही मैं इसे एक H पॉजिटिव प्रोवाइड करवाता हूँ तो यहाँ से ये लोन पेयर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और हमारे पास क्या होता है, ठीक है, आगे रिएक्शन ये प्रोसीड हो गया। आगे हमारे पास बन गया जी HOCr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ से O। इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया जिसकी वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ड्यू टू रिमूव ऑफ या गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। और बाकी सारे का सारा आप एज इट लिख लें। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने वाटर ऐड करना है। जैसे ही हम यहाँ पे वाटर ऐड करते हैं, आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन पर क्या होता है जी, 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है, और वो दोनों के दोनों जो लोन पेयर्स हैं वो इस क्रोमियम पे अटैक करते हैं। जैसे इस क्रोमियम पे अटैक होता है तो इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, लोन पेयर डोनेट करने की वजह से। तो जैसे ही इस क्रोमियम का जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है वो इसे रिवर्स होता है तो इसका पॉजिटिव जो है वो स्टेबल हो जाता है, खत्म हो जाता है। और हमारे पास अगला जो रिएक्शन है वो एज इट में लिखने लगा हूँ, आप मेरे साथ देखिएगा जरा। HOCr डबल बॉन्ड O और सिमिलरली डबल बॉन्ड O, और इस क्रोमियम के साथ अटैच हो चुका है वाटर, और इसने वाटर ने लोन पेयर दिए जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और बाकी जो रिमेनिंग प्रोडक्ट है हमारे पास वो मैं लिखने लगा हूँ। वो है हमारे पास क्रोमियम डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH, और इधर हमारे पास इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव स्टेबल हो गया, और ये HO, ठीक है।
अब आप लोगों को पता है जो मैंने यहाँ पे प्रोटोलाइसिस करवाया था वो एज इट दोबारा रिन्यू हो जाएगा। अब इस ऑक्सीजन का अगर मैं चाहता हूँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाए तो मुझे इसे इलेक्ट्रॉन एक देना पड़ेगा। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन इस पे अटैक करता है और अगला जो हमारा प्रोडक्ट है वो आ गया है जी Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH और इधर से HO और एक ये हमारे पास आ गया Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH और यहाँ से HO। तो ये है जी हमारे पास इसे दो तरह के नाम दिए जाते हैं। इसका नाम एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और जॉनसन रिएजेंट भी हैं। ये दोनों के दोनों इसका नाम है। बेसिकली ये हमारे पास है क्या, ये 2 हाइड्रोजन है, 1 क्रोमियम है और 4 टाइम ऑक्सीजन है। इट मीन्स कि ये हमारे पास है H2, ठीक है, CrO4। इसको जॉन्स रिएजेंट भी बोलते हैं और बेसिकली ये हमारे पास एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये था क्या K2Cr2O7, उसमें से बेसिकली ये हमारे पास क्या बना है H2CrO4 और ये हमारे पास क्या है एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब इस एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हुए आगे हमने अपना रिएक्शन प्रोसीड करवाना है। इस एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग का इस्तेमाल करते हुए हमने एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करना है, कीटोन्स को प्रिपेयर करना है और अनदर अल्कीन्स को प्रिपेयर करना है। अब मेरे साथ सीखिएगा। सबसे पहले हम इस एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, आपको पता है ऑक्सीजन पर लोन पेयर्स होते हैं और अभी अभी हमने जब इस हाइड्रोजन को रिमूव करवाया था तो एज ए H पॉजिटिव ये हमारे पास प्रेजेंट था। तो ये H पॉजिटिव अब हम इस ऑक्सीजन को डोनेट करवाते हैं। जैसे ही वो इस पर अटैक करता है तो यहाँ से हमारे पास ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। ये बन जाता है जी हमारे पास, इसने एक लोन पेयर दिया जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ गया और बाकी सारे का सारा आप एज इट ही राइट कर लें। समझ आ रहा है आप सबको? चलें जी, अब यहाँ पर हमारा काम है जो वो शुरू होने वाला है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात की थी, अब यहाँ पर हमने रिएक्शन के अंदर अल्कोहल लेके आना है। चलें भी, अब हम अल्कोहल्स लेके आने लगे हैं, गौर कीजिएगा। इस अल्कोहल्स के ऊपर आपको पता है जी लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और जैसे इस कार्बन पे अटैक होगा इसने क्या करना, आगे से इस ऑक्सीजन के साथ जो अपना सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर लेना है। तो आगे हमारे पास जो रिएजेंट बचा है वो मैं लिखने लगा हूँ जी। ये कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दोबारा से एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया जिसकी वजह से इस पे दोबारा से क्या होते हैं जी लोन पेयर्स क्रिएट हो जाते हैं। इस पे लोन पेयर दोबारा से क्रिएट हो गए। देन हमारे पास ये डबल बॉन्ड और ये OH एज इट और यहाँ से ये वाला HO एज इट और यहाँ से ये बॉन्ड जो ऑक्सीजन का और साथ में ये हाइड्रोजन और ये R वैसे का वैसे। अब आपको पता है कि इस अल्कोहल ने, इस ऑक्सीजन ने कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया जिस वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इसके इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से इस हाइड्रोजन को रिमूव करवा देते हैं। जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है ये इस ऑक्सीजन को जाके मिल जाता है, ठीक है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो आगे हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है जी। चलें जी, यहाँ से कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब आपके सामने इस ऑक्सीजन एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन को डोनेट किया। लोन पेयर डोनेट करने की वजह से इस पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और बाकी का रिएजेंट आप एज इट लिख लें, डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH और यहाँ से भी HO और बाकी हमारे पास क्या आ गया जी O
R, ठीक है। तो अब यहाँ से आगे हमने एल्डिहाइड्स, ये हमारा समझ लें कि मेन जो हमें रिक्वायर्ड था वो बन चुका है। अब हमने यहाँ पे जस्ट फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना है और यहाँ से एल्डिहाइड की टोन्स को और अल्कीन्स को प्रिपेयर करवाना है। तो आप लोग बस जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट करें ताकि इसे रेज करना है दोबारा। जल्दी से शाबाश स्क्रीनशॉट कर लें इसका एक। तो ये हमने अपना एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इस्तेमाल करते हुए इसे प्रोटोलाइसिस करवाया। प्रोटोलाइसिस करवाने के बाद हमने उस पर अल्कोहल का अटैक करवाया। अल्कोहल का अटैक करवाने के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो ये है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया है, इसके अंदर मैंने फंक्शन ग्रुप को चेंज कर दिया। आप गौर करेंगे यहाँ पे हमारे पास RO था और जबकि मैं यहाँ पे ले आया हूँ RC और डबल H के साथ। अब इसके अंदर मैं सल्फोनेशन करवाऊंगा, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करवाऊंगा। और आप लोगों को पता, जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम आयोनाइज करवाते हैं, इधर कर देता हूँ मैं साइड पे, यहीं पे कर लेते हैं। H2SO4 को आयोनाइज करवाएं तो हमारे पास H पॉजिटिव प्लस में HSO4 नेगेटिव आ जाता है। अब ये जो HSO4 है वो इस अल्फा हाइड्रोजन पे, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो ऑक्सीजन का और कार्बन का बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाएगा आगे क्रोमियम को, और क्रोमियम से ये जो वाटर था वो यहाँ से लीव हो जाएगा। अब सारे का सारा प्रोडक्ट हम लिखने लगे, जरा ध्यान कीजिएगा। सबसे पहले तो ये इस क्रोमियम के साथ ये जो वाटर था वो लीव हो गया, लिख दें जी H2O वो लीव हो गया, ठीक है। अनदर हमारे पास क्या बना जी, ये हमारे पास बचा क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और एक हमारे पास इसके पास है जी OH, और एक और है इसके पास OHO, और एक इसको हमने ऑक्सीजन से जो बॉन्ड था क्रोमियम का वो रिवर्स कर दिया, वो इस पे लोन पेयर जनरेट हो गया। एक इस पे आ गया जी लोन पेयर, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बचा है, ये जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन को। अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड हो गया, और बाकी हमारे पास एक है जी R और एक है इसके साथ H, और ये हमारा जो गिवन प्रोडक्ट था एल्डिहाइड वो भी प्रिपेयर्ड हो गया है, ठीक है। अब इसको आप सिंपली ये भी कह सकते हो, ये हमारे पास है 2H है, H2CrO3, ठीक है। इस एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग को जोन्स रिएजेंट कहते हैं और क्रोमिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये क्रोमिक एसिड भी है हमारे पास, सिंपली आप H2CrO3 के नाम से भी इसको जानते हैं। तो यहाँ से हमने जब सल्फ्यूरिक एसिड का अटैक करवाया तो वहाँ पे हमें एल्डिहाइड्स मिल गए। अब आगे मजीद हम इसे, हमने यहाँ पे जो R कार्बन डबल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया था, बस यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे R ले आए, और सिमिलरली हम HSO4 का अटैक करवाएंगे इस हाइड्रोजन पर, यहाँ पे हमारे पास H2SO4 बन जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि हम H2SO4 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उन सबको मैं लिखने लगे हैं। सबसे पहले ये R एज इट, ठीक है, ये कार्बन। अब ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड था वो इस ऑक्सीजन को शिफ्ट हो गया, इट मीन्स कि कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो गया हमारे पास, और एक R उसके पास ये वाला जो था वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो ये साथ में ऐसे ही, तो ये हमारे पास कीटोन्स क्रिएट हो गए हैं। तो आई होप आप समझ गए हैं। तो बाकी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो भी लिखे, और प्लस में हमारे पास ये वाटर, ये वाला, ये जो वाटर हमारा था ये लीव हो गया, ठीक है। और बाकी हमारे पास जो प्रोडक्ट बचा है वो भी लिख लीजिए आप। बाकी बचा है हमारे पास क्रोमियम, और एक उसके पास है OH, और एक और है उसके पास HO, और डबल बॉन्ड है इसका ऑक्सीजन के साथ, और एक ऑक्सीजन जैसे ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड था इस क्रोमियम के साथ उसे रिवर्स हो गया, जिसकी वजह से उस पर एक लोन पेयर्स क्रिएट हो गया। या आप ये कह सकते हैं ये हमारे पास H2CrO3 नेगेटिव ये बन चुका है हमारे पास। अब आगे हम मज़ीद इसे करते हैं, गौर कीजिएगा। सेम प्रोडक्ट हमने एल्डिहाइड को भी प्रिपेयर कर लिया, कीटोन्स को भी कर लिया, और अब हम इससे अल्कीन्स को प्रिपेयर करने लगे हैं। पॉजिटिव
डबल बॉन्ड और यहाँ से OH और यहाँ से HO और ये सारे का सारा रेजिटी ऑक्सीजन और यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन 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 ये अल्काइल ग्रुप है हमारे पास, ये अल्काइल ग्रुप एजिड। अब यहाँ पे भी हमने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करवाना है। सिमिलरली ये सारे का सारा काम वही इस तरह प्रोसीड होगा। यहाँ पे हम H2SO4 नेगेटिव इसका इस हाइड्रोजन पे अटैक करवाएंगे और ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से ये इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से, ठीक है। तो ये आप गौर से समझ लें, सल्फ्यूरिक एसिड इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, इस कार्बन टू हाइड्रोजन जो सिंगल बॉन्ड था वो इस कार्बन टू कार्बन को शिफ्ट हो जाता है और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड था वो आगे ऑक्सीजन को रिवर्स हो जाता है और यहाँ से इस ऑक्सीजन का और क्रोमियम का जो बॉन्ड था वो क्रोमियम का रिवर्स हो जाता है और हाइड्रोजन चूंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव है उसे दोबारा शिफ्ट हो जाता है। तो अब सारे के सारे जो प्रोडक्ट हैं वो लिखें। सबसे पहले मैं लिखने लगा हूँ जी ये मेरे पास बन गया जी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और उसके साथ एक है जी हाइड्रोजन और एक है R और दूसरी तरफ उसके दोनों के दोनों R लगे हुए हैं। तो ये हमारे पास अल्कीन बन गया। क्या बन गया जी? अल्कीन। अनदर हमारे पास क्या आया जी? उसी तरह से वाटर H2O और प्लस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बच गया है वो है जी Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का। ये चूंकि ऑक्सीजन का सिंगल था वो दोबारा रिवर्स हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ से ये भी डबल हो गया और यहाँ से ये OH हो गया और यहाँ से ये वाला HO हो गया। या आप ये कह सकते हैं ये है H2CrO4 एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या जॉन्स रिएजेंट। तो ये था जी हमारा सिंपल सा एक मैकेनिज्म जिसके अंदर हमने क्या किया है आप लोगों के सामने। जब सल्फ्यूरिक एसिड इस फंक्शनल ग्रुप RC डबल बॉन्ड डबल हाइड्रोजन के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन हैं उन पर सल्फ्यूरिक एसिड का अटैक करवा के हमने क्या किया? एल्डिहाइड करवा दिया। सेम कंडीशंस के अंदर जस्ट फंक्शनल ग्रुप को चेंज करके हमने दोबारा अटैक करवाया तो वहां से कीटोन ले लिया और अनदर फंक्शनल ग्रुप अगर चेंज किए तो वहां से हमने क्या किया? अल्केन करवा दिया। ये था जी हमारा आज का ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स का मैकेनिज्म जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। और ये समझ लें कि हर दफ़ा या हर ईयर ये क्वेश्चन जो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स का इस्तेमाल करके एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और अल्कीन्स को प्रिपेयर करना हर दफ़ा पूछा जाएगा। तो आई होप सो आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छे से समझ गए, अंडरस्टैंड किया है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस क्वेश्चन के अबाउट अगर आपको कोई भी किसी किस्म की कंफ्यूजन हो एल्डिहाइड्स को लेके, रिएजेंट्स को लेके या कीटोन को कि किस तरह हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, कैसे टेक प्लेस हो रहा है हमारा रिएक्शन, ये जो जॉन्स रिएजेंट एक्चुअल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था इसको लेके अगर आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। आई होप सो कि मैं आपको उसका आंसर दूँ। अस्सलाम वालेकुम।